हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का वीर मृत्युंजय चैनल पर स्वागत है। भक्तों, आजकल सोशल मीडिया पर और भक्तों के बीच एक ट्रेंड बहुत जोर से चल रहा है। शिव भक्ति करो, हरि भक्ति अपने आप मिल जाएगी। सुनने में कितना आसान लगता है, पर इस बात में सच्चाई कितनी है? हमारे शास्त्र क्या कहते हैं और स्वयं भगवान शिव तथा भगवान विष्णु, क्या उनका भी यही कहना है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपका शिव भक्ति के प्रति नजरिया बदल जाएगा। क्योंकि भक्ति कोई शॉर्टकट नहीं है और न ही शिव की राह कोई आसान रास्ता है। सबसे पहले ये समझिए, जो लोग कहते हैं बस शिव की भक्ति कर लो, हरि भक्ति मिल जाएगी, वे जाने अनजाने में शिव भक्ति के महत्व को कम कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि शिव भक्ति कोई भी कर सकता है, उन्हें महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 17 श्लोक नंबर 164 को देखना चाहिए। यह एक अद्भुत सत्य है जो आज की इस ट्रेंड वाली भक्ति से बिल्कुल अलग है। देखिए, महाभारत क्या कहता है। कोटि सहस्त्र जन्मों तक नाना प्रकार के संसारी योनियों में भटकते भटकते जब कोई जीव सर्वथा पापों से रहित हो जाता है, तब उसकी भगवान शिव में भक्ति होती है। भाग्य से ही जो सर्व साधन संपन्न हो गया है, उसको जगत के कारण भगवान शिव में संपूर्ण भाव से सर्वथा अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। रुद्रदेव में निश्चल एवं निर्विघ्न रूप से अनन्य भक्ति हो जाए, यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मनुष्यों में तो प्राय ऐसी भक्ति स्वतः उपलब्ध नहीं होती है। इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट है। शिव भक्ति कोई साधारण चीज नहीं है, यह किसी ट्रेंड की चीज नहीं है। कोई भी उठकर एक दिन नहीं कह सकता कि चलो आज मैं शिव भक्ति करूंगा। नहीं, शिव भक्ति तभी प्राप्त होती है जब करोड़ों जन्मों के पाप जलकर समाप्त हो चुके हो और स्वयं महादेव की इच्छा हो कि अब ये मेरा भक्त बनने योग्य है। यानी शिव भक्ति आपके निर्णय से नहीं, शिव की कृपा से होती है। माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक भयंकर तपस्या की। स्वयं ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने भी महादेव के दर्शन व प्रसन्नता पाने के लिए दीर्घकालीन तपस्या की। सोचिए, जब देवताओं के लिए ही शिव को पाना कठिन है, तो मनुष्यों के लिए यह कैसे आसान हो सकता है? इसलिए जिस मनुष्य के जीवन में शिव भक्ति जाग चुकी है, वह कोई साधारण इंसान नहीं है, उसे स्वयं भगवान शिव ने चुना है। केवल महाभारत ही नहीं, लिंग पुराण में भी यही सत्य दोहराया गया है। दान, तप, विद्या, यज्ञ, होम, व्रत, शास्त्र पारायण, योग साधन तथा इंद्रिय नियंत्रण आदि उपायों से शिव भक्ति संभव नहीं है। केवल उनकी कृपा से ही जगत के परम कारण महादेव के प्रति वह भक्ति उत्पन्न होती है। इसका अर्थ यह है कि आप कितना भी दान धर्म कर ले, कितनी भी कठोर तपस्या कर ले, कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, शिव भक्ति आपके प्रयासों से नहीं मिलती। शिव भक्ति केवल शिव की इच्छा से मिलती है। इससे यह तो प्रमाणित हो गया कि शिव भक्ति प्राप्त होना आसान बात तो नहीं है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम हरि भक्ति करें और शिव भक्ति प्राप्त हो जाए? इसका उत्तर सूत संहिता यज्ञ वैभव खंड पूर्व भाग के अध्याय 25 में स्वयं भगवान विष्णु हमें देते हैं। विष्णु जी अपने भक्त सत्यसंध से कहते हैं कि जो महादेव की आराधना किए बिना केवल मेरी उपासना करता है, उसे करोड़ों जन्मों में भी संसार से मोक्ष नहीं मिल सकता। ये मैंने तुम्हारे मोक्ष का उपाय बता दिया। अब तुम अन्य सब छोड़कर सांब सदाशिव का ही भजन करो। देखिए, स्वयं भगवान विष्णु अपने भक्त को कह रहे कि मेरी भक्ति करो, लेकिन जो शिव को त्याग देता है उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सब कुछ छोड़कर शिव भक्ति करो। यानी विष्णु जी अपने भक्त को शिव भक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। अमृतनाद उपनिषद में भी कहा गया है कि ओमकार रूपी रथ पर चढ़कर विष्णु को सारथी बनाकर ब्रह्मलोक के स्थान की खोज करने वाले मनुष्य को रुद्र भगवान की आराधना करनी चाहिए। इसका अर्थ यही है, भगवान विष्णु ही वह सारथी है जो हमें शिव भक्ति की ओर ले जाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें शिव की शरण में ले जाते हैं। इतना ही नहीं, शिव महापुराण में स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि विधाता की भक्ति के बिना विष्णु की भक्ति नहीं हो सकती और विष्णु की भक्ति के बिना मेरी भक्ति कभी नहीं हो सकती। यहाँ पर तो स्वयं भगवान शिव भी कह रहे हैं कि उनकी भक्ति तभी मिलेगी जब कोई हरि भक्ति करेगा। लेकिन लोग शिव को नीचा दिखाने के लिए आदि बात ही बताते हैं। वो ये कभी नहीं कहेंगे कि हरि भक्ति से शिव भक्ति मिलेगी। वो इतना ही कहेंगे कि शिव भक्ति करो, हरि भक्ति अपने आप मिल जाएगी। लेकिन लोगों को आधा अधूरा सच बताना गलत है। अब मैं आपको एक ऐसे प्रमाण दिखाता हूँ जिसे देखकर आपके मन के सारे संशय दूर हो जाएंगे। यह प्रमाण हम स्कंद उपपुराण के शिव भक्ति विलास प्रथम अध्याय से देखेंगे। जब तक शिव में मंद भक्ति भी न हो, तभी तक किसी अन्य में भक्ति हो सकती है। मध्यम भक्ति आने पर मंद और उत्तम आने पर मध्यम भक्ति संपूर्ण हो जाती है। इसलिए जो मोक्ष चाहिए, उन्हें चाहिए कि शंकर में उत्तम भक्ति करे। मार्कंडेय, उपमन्यु, भगवान विष्णु, नंदी, अगस्त्य आदि जो इस योग्य हो चुके हैं कि अब उनका मोक्ष होना है, वे उत्तम भक्ति का सेवन करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि अगर किसी में भगवान शिव के प्रति मंद यानी थोड़ी सी भी भक्ति हो, तब भी उसमें भगवान शिव को छोड़कर किसी अन्य के प्रति भक्ति नहीं हो सकती है। आजकल जो लोग यह कहते हैं कि हम पहले शिव जी के भक्त थे और अब राम, कृष्ण आदि के भक्त हो गए हैं, तो सच ये है कि वे लोग कभी शिव जी के भक्त थे ही नहीं।
ऐसे लोग ऐसा कहकर लोगों को शिव भक्ति से दूर कर अन्य देवताओं की भक्ति करने के लिए प्रेरित कर रहे। ध्यान दे, मैं किसी भी भक्त या किसी भी देवता के विरोध में नहीं हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि लोगों को सच क्या है और झूठ क्या है इसका पता चले। आप अपने इष्ट की जितनी महिमा बतानी है वह बता सकते हैं, लेकिन इस आधार पर अन्य देवताओं के भक्तों को भटकाना गलत है। अगर हम इस बात को सच भी मान ले कि जो सच्ची शिव भक्ति करता है उसे हरि भक्ति प्राप्त होती है, तो फिर क्या भगवान शिव के परम भक्त नंदी जी शिव भक्त नहीं थे? क्या महान ऋषि दत्तीची शिव भक्त नहीं थे? और संसार भर में जितने भी शिव भक्त हैं, क्या वो भी शिव भक्त नहीं है? देखा जाए तो स्वयं भगवान विष्णु, श्री राम और श्री कृष्ण भी शिव भक्त है, तो फिर उन्हें किसकी भक्ति प्राप्त हुई? यह तो विचार करने वाली बात है, क्योंकि वे सभी आज भी शिव भक्ति माने जाते हैं। इससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग यह कहते हैं कि शिव भक्ति से हरि भक्ति मिलती है, उनकी यह बात इन उदाहरणों से गलत सिद्ध होती है। अब मैं आपको एक आखिरी प्रमाण देता हूँ जो शिव भक्ति की महिमा पर ही है। यह पद्म पुराण के अंतर्गत आने वाली शिव गीता से है। देवताओं को स्वर्ग में इष्ट सिद्धि देने वाला और कुछ नहीं है। जैसे गृहस्थी पुरुषों को दुही गई गाय ले जाने से केवल दुखी होता है, इसी प्रकार ज्ञानवान ब्राह्मण देवताओं को दुखदाता ही है, कारण कि वह कर्म नहीं करता। इस कारण इसके विषय भार्या पुत्र आदि में प्रवेश करके देवता विघ्न करते हैं। इससे किसी देहधारी की शिव में भक्ति नहीं होती। इस कारण मूर्खों को शिव का प्रसाद नहीं मिलता, और जो यथाकथित जानता भी है वह किसी कारण मध्य में खंडित हो जाता है, और जो किसी को ज्ञान हुआ भी तो वह विश्वास नहीं बचता। इसका अर्थ यही है, हमें शिव भक्ति मिल भी जाए तब भी हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती है। यहाँ तक कि जब हम भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे घर वाले हमें ताने मारते हैं कि दिन भर क्या पूजा पाठ करता रहता है, पढ़ाई में ध्यान दिया कर, ऐसा बोलते रहते हैं। यह सही है कि हमें पढ़ाई में ध्यान देना जरूरी है, लेकिन भक्ति भी उतनी ही जरूरी है। भक्ति करने के लिए उम्र नहीं देखी जाती। मेरा कहने का अर्थ यही है कि भक्ति करिए, लेकिन अपने इष्ट को बड़ा दिखाने के चक्कर में अन्य देवताओं की भक्ति को गलत मत बताइए। तो भक्तों, आज का यह वीडियो यही समाप्त होता है। हमने शास्त्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध किया कि शिव भक्ति कोई शॉर्टकट नहीं है। यह महाकृपा है जो करोड़ों जन्मों के पुण्य के बाद मिलती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीर मृत्युंजय चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदि पराशक्ति।